पिछली वीडियो में हमने बात की थी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में। ये मंदिर भूत बाधा से जुड़े होने के लिए काफी मशहूर है। पर सवाल यह है, क्या सच में भूत होते हैं? इंटरनेट पर इस बारे में कई वीडियोस हैं और यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इस संबंध में इंटरनेट पर जो कुछ भी है उसमें कई सारी बातें सच्चाई से परे हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में इनके बारे में क्या कुछ मिलता है। नमस्कार, मैं विक्रांत कौल आपका स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए अध्याय में। सबसे पहले चलते हैं हमारे वेदों की तरफ। अथर्ववेद में एक सूक्ता है जिसका नाम है पिशाच शयन सूक्ता। इसमें देवी मां से प्रार्थना की गई है कि वो हमें भूत, पिशाच और दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा दें। हिंदू धर्म में भी दुष्ट आत्माओं का कॉन्सेप्ट है, पर वो अब्राहमिक रिलीजन से काफी अलग है। हिंदू धर्म में इविल स्पिरिट्स को अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जैसे भूत यानी कि घोस्ट्स, पिशाच यानी कि फ्लैश ईटिंग डीमंस, बेताल, प्रेत एटसेट्रा। हमें पुराणों में भी भूत पिशाच जैसे दुष्ट आत्माओं का जिक्र मिलता है। गरुड़ पुराण के प्रेता खंड में अलग अलग डिमोनिक फॉर्म्स और इविल स्पिरिट्स का वर्णन किया गया है। गरुड़ पुराण में कई जगह पर देवी देवताओं से प्रार्थना की गई है कि वो अपने उस रूप का प्रदर्शन करें जो भूत पिशाच और दुष्ट आत्माओं को दूर रखते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि गृह प्रवेश की पूजा के समय दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए गरुड़ पुराण का एक श्लोक बोला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग पाप करने में लगे होते हैं वो मृत्यु के बाद प्रेत बन जाते हैं। अपने कर्मों के कारण एक व्यक्ति प्रेत अवस्था को प्राप्त करता है। जो लोग दूसरों के प्रति एक्सट्रीम हेट्रेड या एनिमिटी दिखाते हैं वो अक्सर पाप और मृत्यु के प्रभाव में आकर भूत बन जाते हैं। इससे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी न केवल भूतों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, बल्कि इनकी अनेक कैटेगरीज के बारे में भी मेंशन्ड है। पर सवाल यह है कि इन सब चीजों की उत्पत्ति क्या है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे स्क्रिप्चर्स में इनकी ओरिजिन के बारे में भी बहुत कुछ उल्लेखित मिलता है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवता, असुर, पितृ, जिन्हें हम गण भी कह सकते हैं, और मनुष्य को रचने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के एक अंग को समुद्र में त्याग दिया। ब्रह्मा जी के इस त्याग से उनकी जांघों से असुरों का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने असुरों को शारीरिक रूप दिया जो तामसिक स्वभाव के थे। ब्रह्मा जी के शरीर के इस हिस्से को रात्रि के रूप में जाना गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने मुख से सत्व गुण के माध्यम से देवताओं को बनाया। देवताओं को पवित्र शरीर दिए गए। ब्रह्मा जी के इस शरीर के सात्विक रूप को दिन के नाम से जाना गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक और शरीर धारण किया और पितृगणों को रचित किया। पितृगणों को रचने के बाद उन्होंने अपना वो शरीर त्याग दिया जो संध्या काल में बदल गया। फिर ब्रह्मा जी ने एक और शरीर धारण किया जो राजस गुणों से युक्त था और मानव का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने इस शरीर को भी त्याग दिया और इससे ज्योत्सना का जन्म हुआ जो दिन और रात के बीच का समय है। ज्योत्सना को आप दिन, रात और संध्या का ट्रांजिशन फेज भी मान सकते हैं। ज्योत्सना, संध्या और दिन में सत्व गुण होता है, जबकि रात में तामस गुण पाया जाता है। यही कारण है कि देवता दिन में, असुर रात में और मनुष्य ज्योत्सना में सबसे ज्यादा पावरफुल होते हैं। पितृ संध्या समय में सबसे अधिक शक्तिशाली और अजय होते हैं। पितृ भी एक तरीके के भूत ही होते हैं। आप हैरान हो गए ना? हो भी क्यों ना। ज्यादातर लोग ब्रह्मा जी को क्रिएटर के रूप में मानते तो हैं, पर उनकी क्रिएशन के डेप्थ से अब भी अनजान है। वैसे भूत होते हैं या नहीं, इस पर मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कह सकता, पर हमारे स्क्रिप्चर्स बहुत कुछ कहते हैं। क्या आप आगे भी इनके बारे में जानना चाहेंगे? ये आप मुझे कमेंट में बताइए। आपके कमेंट से ही ये डिसाइड होगा कि हम इस राज को खोलें या नहीं। खैर, जो भी हो,
आपको बता दूं कि ऐसे कई राज हैं जो अभी खुलने बाकी हैं। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए और तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते।